Yeah, so hey folks, ki hal chal, Sarana Sarish this side. So welcome to the fifth video of the Flutter playlist. In this video, we're gonna see how you can create your own application in the Flutter. So let's get started, but without wasting much of your time. So here's my screen. So first of all, I'm gonna create a new project. So let's see how you can create Flutter. Create, let's say demo project. Sorry, project. हाँ, सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए. कैमरे पे भी चलेगा बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू मेक इट स्मॉल. फाइन. सो लेट मी जस्ट ओपन. क्या नाम रखा था? डेमो. सो कोड डॉट. So yeah, I am on my editor, so let's get started. So as I told you in the previous video, हमारा जो भी काम होगा लिप फोल्डर में होगा. तो यहाँ पर हमारी मेन फाइल है. तो दिस इज़ अवर मेन फाइल. तो मैंने पिछली बार क्या किया था कि इसको डेमो को रिमूव नहीं किया था, बट आज हम इस डेमो में कुछ नहीं देखेंगे. मतलब ये जो डेमो चीज़ है इसको हम नहीं देख रहे होंगे. आज हम इसको खाली कर देंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर टर्मिनल को अपने एमुलेटर को ओपन करते हैं. सो हाउ यू कैन टर्न ऑन टर्मिनल. यहाँ पर नीचे विंडोज़ लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक कर लो. यहाँ पर आपको जो एमुलेटर्स आपके शो हो जाएंगे. अगर शो नहीं हो रहे तो एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके यहाँ पर आप न्यू एमुलेटर क्रिएट कर लो, तो यहाँ पर जाके ये शो हो जाएंगे. सो आई हैव लाइक ओपन अप इन माई एमुलेटर. सो नाउ आई गोना रिमूव दिस होल कोड. कर दिया इसका छुट्टी. तो अब हम बेसिकली देखेंगे कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर फ्लटर प्रोजेक्ट. तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने मेन में आपकी जो मेन फाइल है आपको उसमें क्लियर कर दें, क्योंकि फ्लटर आपको डेमो प्रोजेक्ट देती है कि आप उसको रन करके देख लो, तो आपका कोई ऐसा जो इसमें होगा नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि C++ में और भी जावा में क्या होता है, मेन फंक्शन होता है. तो इसमें भी मेन फंक्शन है वो सबसे पहले रन होगा. तो उसी में से सब जो हमारा कोड है वो पहले चलेगा. तो मेन फंक्शन हमारा जैसे है, ठीक है, वो हमारा रन होगा. बट हमें जो फ्लटर में सबसे पहले जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट करनी, पैकेज जो बेसिकली है वो इंपोर्ट करना होता है, वो है मटीरियल. आप यहाँ पर लिखो मटीरियल डॉट डाट. तो ये आपके पास जो पहला पैकेज आएगा flutter/material डॉट डाट, आपको इसको इंपोर्ट कर लेना है. बिकॉज आपके जो भी विजेट्स हैं वो इसमें अवेलेबल है मटीरियल डॉट डाट में. बिकॉज हम मटीरियल UI यूज़ कर रहे होंगे. फ्लटर का जो गूगल का अपना UI मटीरियल UI है, हम उसको यूज़ कर रहे होंगे. तो यहाँ पर क्या है, वॉइड मेन. तो हम इसमें हम पहले हम देखते हैं कि वॉइड मेन में जो भी हम लिखेंगे तो सबसे पहले कॉल होगा. बट हमें यहाँ पर लिखना क्या है, हमारा जो एप्लीकेशन है वो कैसे कॉल होगा. तो लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट एन एप्लीकेशन. बट हम एक क्लास क्रिएट करेंगे स्टेटफुल विजेट. तो आप सोच रहे हो यार ये स्टेटफुल विजेट क्या है, स्टेटलेस विजेट्स क्या हैं. तो हम इस पे ऊपर आएंगे, बट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप अपना फ्लटर एप्लीकेशन को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं. सो इन फर्दर वीडियोस आई गोना एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटलेस विजेट्स एंड स्टेटफुल विजेट. ये दो तरह के विजेट्स होते हैं फ्लटर में. वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इट्स अ काइंड ऑफ अ बेस ऑफ द फ्लटर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टेटफुल विजेट. तो जैसे कि मैंने आपको एक क्या कहते हैं एक्सटेंशन इंस्टॉल कराई थी, तो उसी का ये फंक्शन है. आपने क्या लिखना है, स्टेट STF. तो आपने STF लिखा तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा स्टेटफुल विजेट. आपको इसको एंटर कर देना है. तो ये इसने खुद ये पूरी क्लास के जो स्ट्रक्चर है उसने क्रिएट कर दिया. तो तभी मैंने आपको एक एक्सटेंशन चाहिए थी फ्लटर विजेट्स वाली. तो ये वही काम करती है हमारा बहुत इजीली. तो यहाँ पर हम अपनी क्लास का नाम रख लेंगे. लेट्स से दिस इज़ माई ऐप. तो हम जनरली यही फॉलो करते हैं. जो स्टार्टिंग में मेन के नीचे क्लास होती है उसको हम माई ऐप का नाम देते हैं. तो या ठीक है, तो हम इसका आपको माई ऐप का नाम दे दिया. तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो यहाँ पर मैंने कॉन्स्ट प्लेस होल्डर दिया है. तो पहले तो हम प्लेस होल्डर को ऐसे ही तो दिखाता हूँ कि कैसे शो होगा. बट उससे पहले मैं जैसे इसको फ्लटर को रन करता हूँ, गो टू टर्मिनल एंड टाइप फ्लटर रन, इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द इमुलेटर इज गोइंग ऑन एंड उसमें आप ये इसको खुद ही रन कर देगा. सो फ्लटर एप्लीकेशन हमारी रन हो चुकी है. तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर मेरे पास पूरी वाइट स्क्रीन आ गई. बिकॉज ये वाइट स्क्रीन क्या है, हमारे पास कुछ शो नहीं हुआ. तो मैंने अभी ऐप को रन ही नहीं किया, मैंने सिर्फ क्लास क्रिएट किया. मेन फंक्शन तो बिल्कुल एम्प्टी है, मतलब स्टार्टिंग में कुछ रन ही नहीं हुआ. तो हम उसको कैसे रन कर सकते हैं, उसको कैसे बताऊंगा कि मेरा एप्लीकेशन है, इसको रन कर. यहाँ पर लिखेंगे रन ऐप. ठीक है, रन ऐप मैंने लिखा. तो जैसे आप सिंटैक्स का देखो ध्यान से, रन कैमल केस में है तो यहाँ पर ऐप लिखा है. तो ऐप में हम क्या पास करेंगे, अपनी जो क्लास है माई ऐप नाम की, उसको हमने एज ए पैरामीटर पास कर दिया. ठीक है, माई ये एक स्टेटफुल विजेट पैरामीटर, ये लाइक पैरामीटर लेता है. रन ऐप को हमने ये एक स्टेटफुल विजेट दे दिया. सो जैसे कि मैंने यहाँ पर माई ऐप को डाल दिया है. तो बट प्रॉब्लम अब बेसिकली क्या है, ये मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो इसने क्रॉस का साइन दिखा दिया. तो प्लेस होल्डर जो बेसिकली कुछ है नहीं है,
तो इसने क्रॉस का साइन करा, मुझे आपका एप्लीकेशन रन हो रही है, पहले वाइट स्क्रीन आ रही थी, अब एक विजेट शो हो रहा है यहाँ पर, तो जिसमें इस विजेट में कुछ है नहीं। तो बट हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले रिटर्न करते हैं माई ऐप में, हम माई मटीरियल एप्लीकेशन को रिटर्न करेंगे, मटीरियल ऐप। सो यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे होंगे मटीरियल ऐप। सो फ्लटर में एवरीथिंग इज़ ए विजेट, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको टेक्स्ट ऐड करना है, वो भी एक विजेट है। हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, मटीरियल एप्लीकेशन को रिटर्न कर रहे होंगे। सो लेट्स फाइन, लेट्स गो मटीरियल ऐप। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइटल, जो एप्लीकेशन की टाइटल होगी वो हम यहाँ पर देंगे कि हमारी एप्लीकेशन की क्या टाइटल है। सो इट इज़ लाइक ए डेमो प्रोजेक्ट, इसका मैंने नाम दे दिया। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक होम, हाँ, होम नाम का विजेट हम यहाँ पर पास करेंगे, जो कि हमारी होम स्क्रीन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी होम स्क्रीन में मैं कुछ इतना कम्प्लेक्स नहीं करूँगा, सिंपल एक कंटेनर डालूंगा, कंटेनर स्कैफोल्ड डालूंगा, आपको अभी सब बताऊंगा कैसे कैसे वर्क करता है। आप देखें, इसकी पावर देखना फ्लटर की, मैंने थोड़ा सा कोड लिखूंगा, आपकी पूरी एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी। अभी ये भी अप्रोच ठीक है, बट अभी आप यहाँ पर जो बॉडी का कोड है आप सारा यहाँ पर लिख रहे हो। ठीक है, दिस इज़ नो होम का, सॉरी होम का कोड है, तो वहाँ सारा आप लिख रहे हो, लेट्स से कि आपका होम पेज है, तो ऐसे नहीं करना। तो यहाँ पर निब में लाइब्रेरी में एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, होम HOME होम डॉट, तो हाँ, एक न्यू फाइल क्रिएट की। तो मेन में जाके हम जो ये वाला काम है स्कैफोल्ड का, हम इसको यहाँ पर नहीं कर रहे होंगे, हम यहाँ पर एज ए होम फंक्शन को कॉल करेंगे, होम को कॉल करेंगे। तो अभी तो मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया, तो जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट। क्या करते हैं, होम पेज में आए, तो यहाँ पर भी हमने क्या बताया था पहले, मैं यहाँ पर अपने मटीरियल ऐप को इंपोर्ट करना है। ठीक है, मटीरियल डॉट, ठीक है, इसको तो इंपोर्ट कर ही लेना है। उसके बाद आपने करना है स्टेटफुल विजेट। आपने यहाँ पर कर स्टेटफुल विजेट को क्लिक किया, STF लिखा, उसके जो पहली ऑप्शन है इसको एंटर कर दिया, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर तैयार हो गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर आपने लिखना है होम। तो बेसिकली हमारा जो होम पेज है वहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर इस होम को मैं कर दूंगा कॉल, लो जी, कॉल हो गया। तो होगा कुछ नहीं, ओके ओके फाइन, ठीक है। होम पे यहाँ पर प्लेस होल्डर कॉल हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग दिस क्रॉस साइन। ठीक है, सो अब देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है, ये हम कह रहे हैं कि ये क्लास में, मैंने आपको शॉर्टकट तो बता दिया, ठीक है, STF लिखो, ये सारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, मगर वो आपको पता होना चाहिए कि यार ये बेसिकली जो चल रहा है चीज़ क्या क्या कैसे कैसे चल रही है। तो मैंने सबसे पहले एक अपनी क्लास क्रिएट की होम, उसमें मैंने स्टेटफुल विजेट को एक्सटेंड कर लिया। तो स्टेटफुल विजेट होता है फ्लटर में, एक होता है स्टेटलेस विजेट। तो मैं आपको बेसिक ओवरव्यू देता हूँ कि स्टेटलेस और स्टेटफुल में क्या बेसिक क्या कहते हैं इसको डिफरेंस होता है। लेट्स से कि जो बेसिक डिफरेंस होता है स्टेटफुल एंड स्टेटलेस विजेट में, वो ये होता है कि ऑन द मतलब स्क्रीन में चेंजेस शो करने। लेट्स से मैं एक फूड एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर कार्ट दिया हुआ है, तो हम आइटम्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि जैसे मैंने प्लस का बटन ऐड किया, तो यहाँ पर जो शो हो रहा होगा 1, वो होना चाहिए 2, मुझे मतलब शो होना चाहिए। जैसे मैंने प्लस का बटन क्लिक किया वो 3 होना चाहिए, जैसे मैंने माइनस का बटन क्लिक किया वो 3 से माइनस होना चाहिए। तो इसको हम शो करने के लिए, मतलब डायनामिकली शो करने के लिए हम स्टेटफुल विजेट्स यूज़ करते हैं। बट स्टेटलेस विजेट भी होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो हमने क्रिएट कर दिया वो क्रिएट हो गया, हम यहाँ पर उसको स्क्रीन में जैसे हम कोई चेंजेस करते हैं, उस विजेट में कोई चेंजेस होती है, उसके वेरिएबल्स में कुछ चेंजेस होती हैं, तो वो हमें शो नहीं होंगी स्क्रीन में। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है कि स्टेटलेस विजेट क्या होते हैं, स्टेटफुल विजेट क्या होते हैं। ये है कि वो उसमें चेंजेस शो कर देता है स्टेटफुल विजेट, स्टेटलेस विजेट चेंजेस शो नहीं करता। तो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे स्टेटफुल विजेट है, होम क्लास मेरी है, वो एक स्टेटफुल विजेट होगी। जैसे भी कोई हम चेंजेस कर रहे होंगे तो मेरे पास स्क्रीन पे वो शो हो जाएंगी। तो ये इस पे पास ये फंक्शनैलिटी है हमारी अब होम क्लास के पास, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टेटफुल विजेट को एक्सटेंड किया है। तो ये इसका कंस्ट्रक्टर है, हम इसको बाद में देखेंगे। तो इसने क्या किया है कि स्टेट क्रिएट कर दी, उस स्टेट के लिए एक अलग क्लास क्रिएट हुई जिसने स्टेट को कॉल किया, उसमें होम फंक्शन हमारा पास हो रहा है। तो ये क्लास हो गया। अब जो भी हम काम कर रहे होंगे ऊपर वाली क्लास को नहीं कुछ करेंगे, हम जो भी करेंगे इस क्लास में करेंगे। ठीक है, सो हमारा जो भी बिल्डिंग होगी हम इस फंक्शन में कर रहे होंगे, विजेट बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। तो लेट्स सी, सो क्या होता है रिटर्न, हम यहाँ पर एक स्कैफोल्ड रिटर्न करेंगे। आप देख सोचोगे यार स्कैफोल्ड क्या है। स्कैफोल्ड एक विजेट है जो कि हमें एक विंडो प्रोवाइड करता है। स्टार्टिंग के ऊपर ऐप बार होगी,
नीचे हमारे पास कुछ भी हम बॉटम बार लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि विंडो प्रोवाइड करता है, ऐप बार होगी, नीचे विंडो से हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट होगा, वो हमें खुद क्रिएट करके देता है, उसकी डिमेंशंस वगैरह सेट करके फ्लटर दे देता है। तो हमें यहाँ पर कुछ एक्सप्लिसिटली करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम कॉल करेंगे स्कैफोल्ड, यहाँ पर लिखेंगे ऐप बार। तो ऐप बार में हम सबसे पहले ऊपर ऐप बार क्रिएट करेंगे, उसमें एक टाइटल देंगे इसको। सो टाइटल में हम डायरेक्टली ये स्ट्रिंग ऐसे पास नहीं कर सकते, बिकॉज टाइटल इज एक्सपेक्टिंग मी टू प्रोवाइड अ विजेट। ओके, एज यू कैन सी इट इज प्रोवाइड एक्सपेक्टिंग मी टू प्रोवाइड अ विजेट। तो हम यहाँ पर अगर टेक्स्ट ऐड करना हो तो कैसे कर सकते हैं? सिंपली राइट TXT टेक्स्ट, एंड यहाँ पर आपने सिंपली जो टेक्स्ट राइट करना है उसको ऐड कर दो। लेट्स से दिस इज़ माय होम पेज, इसको मैंने होम पेज लिख दिया, तो ये मेरा टॉप पे शो हो जाएगा। इसकी मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो एज यू कैन सी हमारे ऐप पे टॉप पे होम पेज शो हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो होम स्क्रीन है जो वाइट शो हो रही है, यहाँ पर मैं आपने कुछ करूँगा, यहाँ पर लिखूँ कुछ मैं डिज़ाइनिंग करनी है। तो हम इसको करते हैं बॉडी में, ये ऐप बार में, हाँ बॉडी। सो मैंने बॉडी में गया, बॉडी में जाने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा लेट्स से कंटेनर। जैसे कि HTML जिन्होंने पढ़ी है, ठीक है, उनको पता होगा डिव होते हैं, लाइक वो हमारे एज ए कंटेनर वर्क करते हैं। सो कंटेनर कुछ नहीं है कि डिव है जो कि सेक्शंस को डिवाइड करती है, और कुछ नहीं है। कंटेनर वही है, डिव ही है आपका, HTML का नेम ही है ये एज जस्ट समझ लो, ये वैसा ही काम करती है। सो कंटेनर मैंने एक डिवीजन क्रिएट की कंटेनर में। सो यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, जैसे टेक्स्ट ऐड कर दिया। तो हाँ, टेक्स्ट ऐड तो बटन ऐड कर लेते हैं, टेक्स्ट हमने ऊपर ऐड कर लिया था। जैसे लेट्स से मुझे बटन यहाँ पर ऐड करना है, तो ये इसका फंक्शन है मटीरियल बटन। तो ये पैरामीटर पास लेता है जो कि रिक्वायर्ड पैरामीटर ऑन प्रेस्ड। तो अभी तो मुझे कुछ लाइक फंक्शन वगैरह कॉल नहीं करना, तो ऑन प्रेस्ड को मैं ऐसे छोड़ दूंगा, एम्प्टी, कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर एक एवरी फंक्शन मतलब एवरी विजेट, ऑलमोस्ट एवरी विजेट इज विल टेक अ चाइल्ड पैरामीटर, जिसमें जो चाइल्ड पैरामीटर है, जैसे कि कंटेनर में चाइल्ड पैरामीटर लिया, जो मतलब कंटेनर के अंदर अब एक बटन होगा। अब बटन के अंदर कुछ हम शो करने होंगे, लेट से कुछ आइकन शो करना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है, हम वो लिख सकते हैं। जैसे हम टेक्स्ट लिख लेते हैं प्रेस मी, तो इस बटन में मुझे अब टेक्स्ट मी शो हो रहा होगा, एज यू कैन सी दिस इज़ अ बटन। तो ये देखो, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर प्रेस हो रहा है, ठीक है, बट ये अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा हमें इसको सेंटर में करना है। तो कैसे करेंगे? कंटेनर को हम रैप करेंगे सेंटर विजेट से। तो कैसे करना है? इस कंटेनर के ऊपर कर्सर लेकर आओ, कंट्रोल डॉट को टाइप करो, एंड यहाँ पर आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखो रैप विद विजेट। अगर आपको कस्टम विजेट करना है वो कर लो। यहाँ पर मैं इसको सेंटर से साथ रैप करने जा रहा हूँ। तो जैसे मैं सेंटर के साथ रैप किया, इसको रिफ्रेश, सिंपली स्मॉल आर से ये रीलोड होता है। तो जैसे कि ये हमारे पास सेंटर में बटन आ गया। अब इसको बटन को मैं एक कलर दे देता हूँ, कलर लेट्स से कलर्स डॉट ब्लू, फाइन। अब इसको करते हैं रीलोड। अब थोड़ा सा बटन की लुक आ रही है इसमें, ठीक है, तो अभी कुछ नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली हम ऐड कर सकते हैं बटन। तो यहाँ पर मुझे एक ना स्कैफोल्ड एक और पैरामीटर लेता है, फ्लोटिंग एक्शन बटन, जो कि फर्दर एक फंक्शन विजेट लेता है। फ्लोटिंग एक्शन बटन ऑन प्रेस मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाइल्ड में मुझे आइकन चाहिए, आइकन। सो आइकन में हम आइकन्स डॉट कुछ हम ऐड कर सकते हैं। जैसे लेट से मुझे कुछ ऐड करना है तो डॉट ऐड लगा दिया, तो ऐड हो रहा है। रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास ऐसे यहाँ पर नीचे बटन शो हो गया। तो फाइनली हम कुछ ज़्यादा इसमें अब डीप में नहीं जाएंगे, बिकॉज मुझे पता है कि आप न्यू बाइज हो, ठीक है। सो let's wind up this video over here, and do tell me in the comment section your reviews, and do subscribe to my channel, do like this video, do hit the bell icon so that whenever I upload my next video you will be notified for it. And thank you so much, bye bye.